हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं योग का न्यू टॉपिक लेकर के। आज हम यहां पर शिव संहिता का संपूर्ण परिचय यहां पर जानने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि घैरण संहिता है, हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं या फिर योग सब्जेक्ट के जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हल करके आपको दिए जा चुके हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर शिव संहिता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें, शिव संहिता ग्रंथ हठ योग का ग्रंथ है और ये आपका योग से, अगर जो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, योग से आप एमए या फिर पीजी डिप्लोमा इत्यादि आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह ग्रंथ योग ग्रंथ है, इसे जानना हमें अत्यंत आवश्यक है, हमें जानना भी चाहिए। तो हम जानेंगे शिव संहिता ग्रंथ का संपूर्ण परिचय। यहाँ पर जानेंगे इस ग्रंथ के प्रवर्तक कौन हैं, इस ग्रंथ में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि जो ये शिव संहिता ग्रंथ है, यह हठ योग के ग्रंथों में से एक है। जैसे कि हमने हठ प्रतिपि का ग्रंथ पढ़ा, या फिर जैसे कि शिव घैरण संहिता ग्रंथ पढ़ा, या फिर हमने और भी कई सारे ग्रंथ जब हमने पढ़े, तो वहां पर मैंने बताया था कि कुछ हठ योगी ग्रंथ हैं, कुछ ज्ञान योगी ग्रंथ हैं, अलग अलग रूपों में मैंने आपको बताया था। तो जो ये शिव संहिता ग्रंथ है, यह हठ योगी ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि हठ योग का प्रारंभ इसी ग्रंथ से हुआ है। ऐसा भी कहीं कहीं पर हमें पढ़ने को मिलता है। आगे आप देखेंगे, शिव संहिता ग्रंथ के रचयिता स्वयं भगवान शिव ही माने जाते हैं। जो ग्रंथ है, जैसे कि हम अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं, घैरण संहिता पढ़ते हैं तो हम देखते हैं घैरण संहिता द्वारा महर्षि घैरण द्वारा लिखित है। हठ प्रतिपिका पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जानते हैं स्वात्माराम जी द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो ये शिव संहिता जो ग्रंथ है, ये कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव इसके लेखक माने जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच के जो संवाद है, वही शिव संहिता ग्रंथ के रूप में माना जाता है, उसको स्वीकार किया गया है। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। आगे आप देखेंगे कि शिव संहिता ग्रंथ में अध्यायों को पटलों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पातंजल योग सूत्र हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो अध्याय हैं उन्हें पाद के नाम से जाना जाता है। या फिर अगर जो हम घैरण संहिता ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर अन्य अन्य रूपों में बताया गया है। हठ प्रतिपिका में उपदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से हमने देखा है अन्य अन्य ग्रंथों को अलग अलग रूपों में जाना जाता है। उसी प्रकार से जो शिव संहिता जो ग्रंथ है, ये इसके जो अध्याय हैं, इनको पटलों के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें याद रखना है। आगे आप देखेंगे, जिनकी संख्या कुल 5 है, अर्थात हमें यहाँ पर समझ में आया कि शिव संहिता के जो ग्रंथ में जो पटल हैं, उनकी संख्या कितनी है? 5 हैं, अर्थात पंचम पटल। 5 पटल इस शिव संहिता ग्रंथ के अंतर्गत हैं। आगे आप देखेंगे, शिव संहिता के प्रथम पटल में अज्ञान व चैतन्य का स्वरूप। हम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पंचम पटलों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पंचम पटलों में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इन पटलों के अंतर्गत दी गई हैं जो हमें पढ़नी है। और आगे अन्य लेक्चर्स में सभी टॉपिक को अन्य अन्य रूपों में, अलग अलग रूपों में अच्छे ढंग से समझा करके मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर हम पंचम पटल, 5 पटलों में क्या क्या कहा गया है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रथम पटल में अज्ञान व चैतन्य का स्वरूप। अज्ञान क्या है? जैसे कि हम कहते भी हैं विवेक, तो विवेक का उल्टा यहाँ पर अज्ञान, ज्ञान का विपरीत यहाँ पर अज्ञान को लिया है। उसका स्वरूप क्या है? चैतन्य। चैतन्य का स्वरूप क्या है? यह हमें इस पटल के यानी कि इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है। पंच महाभूत, तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं, उनके पंच तन्मात्राएं या फिर अलग अलग रूपों में, ये पूरा सांख्य दर्शन के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। मुक्ति के मार्ग यहाँ पर बताए गए हैं। तो मुक्ति के मार्ग के अंतर्गत कई सारे साधन यहाँ पर दिए गए हैं शिव संहिता में। तो क्या क्या है मुक्ति के मार्ग, ये सब क्या है, ये सब हम इस पटल के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो ये आपको याद रखना है कि जो ये पटल है, प्रथम पटल, इस प्रथम पटल में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या टॉपिक इस पटल के अंतर्गत दिए गए हैं, यह हमें याद रखना है, नॉलेज में रखना है। द्वितीय पटल के बारे में चर्चा करें तो आप देखेंगे शिव संहिता के द्वितीय पटल में 3,50,000 नाड़ियों आदि का वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है।
जो द्वितीय पटल है, यहाँ पर नाड़ियों के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा है कि 3.5 लाख नाड़ियां होती हैं। उन 3.5 लाख नाड़ियों में से 14 नाड़ियां मुख्य मानी गई हैं, और उन 14 नाड़ियों में से भी भगवान शिव ने यहाँ पर 3 मुख्य नाड़ियां मानी गई हैं। कौन कौन से? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये हमें याद रखना है। देखो, मैं आपको पूर्व में कह चुका हूँ कि जो हठ योग के जो अन्य ग्रंथ हैं, हठ योग के प्रणेता के रूप में भगवान शिव माने जाते हैं। हठ योग क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, ये सब कुछ आपको चैनल पर दिए गए हैं। ये सब लेक्चर आपको चैनल पर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये सब वेबसाइट पर भी पढ़ने को मिल जाता है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, इन्हें और अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो कितनी नाड़ियां हैं, उनमें से मुख्य कौन कौन सी हैं, ये सब द्वितीय पटल में चर्चा की गई है। ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तृतीय पटल की चर्चा करें तो तृतीय पटल के अंतर्गत हमें 10 प्राणों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसमें कि 5 प्राण और 5 उपप्राण हैं। तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। उनके स्थान कहाँ पर हैं, ये हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। 4 आसनों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, तो 4 आसन कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। योग की अवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है, जैसे कि हमने हठ प्रदीपी का ग्रंथ में भी पढ़ा है। जो 4 प्रकार के हैं, वही यहाँ पर योग की अवस्थाओं के रूप में भी उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। योग विघ्न, योग मार्ग में आने वाले विघ्न कौन कौन से हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये सब तृतीय पटल के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि सभी टॉपिक के बारे में मैं आपको अन्य लेक्चर्स में, यानी कि आने वाले लेक्चर्स में बताने वाला हूं। तो अगर जो आप ये सब के लिए जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो ये सब तृतीय पटल के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। चतुर्थ पटल को देख लेते हैं। चतुर्थ पटल में हमें यहाँ पर 10 मुद्राओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, वो यहाँ पर देखनी है। तो 10 मुद्राएं कौन कौन सी हैं? जिस प्रकार से हठ प्रदीपिका में चर्चा की गई है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 10 मुद्राओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो मुद्राएं कौन कौन सी हैं, ये सब हम यहाँ पर चतुर्थ पटल के अंतर्गत हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। पंचम पटल की चर्चा करें तो पंचम पटल, जो शिव संहिता के पंचम पटल में मुक्ति मार्ग के 3 विघ्न बताए गए हैं, कि अगर जो साधक मुक्ति की ओर अग्रसर होता है तो 3 विघ्न कौन कौन से आते हैं, उन विघ्नों के बारे में चर्चा की गई है। योग के 4 प्रकार बताए गए हैं, जो योग के 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। साधक के स्तर बताए गए हैं, जो साधक हैं, साधक की कोटियां यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि हमने पातंजलि योग सूत्र में भी पढ़ा। पातंजलि योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने योगियों के अवस्थाएं बताई हैं, उनके स्तर बताए गए हैं। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से साधकों के स्तर बताए गए हैं। प्रतीकोपासना के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, और चक्र आदि के बारे में हमें यहाँ पर वर्णन प्राप्त होता है। तो ये हमें याद रखना है। पंचम पटलों में, पांचों के पांचों पटलों में क्या क्या है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो ये शिव संहिता जो ग्रंथ है, इसमें जो पूरे जो श्लोकों की जो संख्या है वो 642 है। पूरे 642 श्लोक इस ग्रंथ के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलते हैं। अब उन 642 में से पंचम में कितने हैं, चतुर्थ में, तृतीय में, ये जब हम प्रत्येक पटल को डीपली जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। वहां पर हम इन रूपों में, इन सभी चीजों पर हम और अधिक से यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमने जाना जो शिव संहिता ग्रंथ है, इसका संपूर्ण परिचय लगभग ओवरऑल में आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको शिव संहिता से संबंधित जो डाउट हैं वो यहाँ पर हल हो चुके होंगे। लगभग मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है सभी के। अगर जो आप और अधिक, अगर जो यहाँ पर अभी से अगर जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जा करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप और अधिक इसको पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ इनके और भी अन्य लेक्चर आपको जल्दी ही चैनल पर मिलने वाले हैं। अब आप जानते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर दी जाती हैं। कुछ प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर हैं, जिन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिव संहिता ग्रंथ के प्रवर्तक हैं? भगवान शिव, भगवान विष्णु, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो जो शिव संहिता ग्रंथ है इसके प्रवर्तक कौन है मैंने आपको बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से शिव संहिता में पटलों की संख्या है 3, 4, 5 या फिर कोई नहीं। तो अध्यायों को पटलों के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया कितने पटल हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है।
तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से शिव संहिता में आसनों की संख्या है 3, 4, 5 या फिर कोई नहीं। तो शिव संहिता ग्रंथ में कितने प्रकार के आसन बताए गए हैं, आसन कितने हैं, आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो प्रश्नोत्तरी सीरीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में है। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। अगर जो आप इन बुक्स को डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से शिव संहिता में श्लोकों की संख्या है 442, 542, 642, कोई नहीं। तो शिव संहिता में कितने श्लोक हैं आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ये प्रश्न इसके लिए हैं, आपने लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक देखा, आपका टेस्ट यहाँ पर हो सके, आप अपने परफॉर्मेंस को देख सके, इसलिए आपको ये प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हमने यहाँ पर हठयोग का एक और ग्रंथ का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जाना है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर जो ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर कोई भी लेक्चर हफ्ते 10 दिन पहले आप देख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर शिव संहिता का संपूर्ण परिचय जाना है। आशा है आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।